सलाम। ये वीडियो हम बना रहे हैं फिलिप्स का जो एसआई ऑयल नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट है उसके लिए। तो हमने बालों को पहले वॉश करवा लिया है, फिर उसे ड्राई भी कर लिया है। अब हमने जो सेक्शनिंग बालों की करने के बाद जो है ये ट्रीटमेंट निकाल लिया। अभी हम इसे बालों में अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन का तरीका वैसा ही है जैसे बारीक सी लेयर ली और केराटिन ट्रीटमेंट हम अप्लाई करते हैं वैसे ही उसे लगाना है। ब्लेंड करने के बाद फिर उसे कॉम्ब करके बाकी बालों के साथ ब्लेंड करके उसे छोड़ दें। इस चीज़ में आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए और ना ही बहुत कम लगनी चाहिए। जब आप लगाएं और जब फर्म करें एक्स्ट्रा उसमें आपकी प्रोडक्ट नहीं आती तो इट्स मीन कि आपका काम बिल्कुल ठीक है, आप प्रोडक्ट ठीक तरीके से लगा रहे हैं, ना ज़्यादा है और ना ही कम है। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ब्लो ड्राई में और फिर आयरन करते हुए फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं करना और फिर बाल जो है सही तरह से ना स्ट्रेटनिंग हो सकती है, ना ही हम उसे सही तरह से सील कर सकते हैं बालों में। और सबसे जो मेन क्वेश्चन जो सब बार बार पूछते हैं कि वाई वी नीड नैनोप्लास्टिया अकॉर्डिंग टू रिबॉन्डिंग एंड केराटिन ट्रीटमेंट। तो वो इसलिए ज़रूरी है कि केराटिन और रिबॉन्डिंग जो है वो दोनों हार्श केमिकल होते हैं, बालों में डैमेजेस होते हैं। और इवन अगर आप जब ट्रीटेड हेयर पे केराटिन बार बार करवा लेते हैं तो बाल एक टाइम आता है कि वो उस ट्रीटमेंट को भी बाल जो है नहीं ठीक तरह से रिपेयर कर पाता। तो नैनोप्लास्टिया जो है ये बहुत ही बेहतरीन और सेफ़ ट्रीटमेंट है, ऑर्गेनिक है और फिलिप्स का इस टाइम सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है ये। तो ये आप देख रहे होंगे कि फ्रंट से जो बाल जो हैं ये ब्लोंड भी हैं और ये हमारे पास इसमें जो कंडीशन है बालों की, फ्रंट से जो है बिल्कुल नए बाल निकले हुए हैं, वर्जिन हेयर, फिर दरमियान में फिर लेंथ तक जो है वो बिल्कुल ट्रीटेड हेयर हैं। तो ऐसे बालों के लिए और जो वीक हेयर भी हो तो उसके लिए भी सबसे बेस्ट और बेहतरीन ट्रीटमेंट ये रहता है। ये बालों में बेहतरीन तरीके से ब्लेंड भी होता है और उन्हें बालों को ख़राब भी नहीं करता। इसका एक सबसे जो पॉजिटिव और सबसे बहुत ही अच्छा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि केराटिन जो है वो बालों की ऊपर वाली लेयर तक ही जाके काम करता है बस। लेकिन जो नैनोप्लास्टिया है ये कॉर्टेक्स तक जाके बालों में डिपॉजिट हो जाता है और फिर बाद में ये ग्रोथ करता रहता है अगर आप आफ्टर केयर इसकी अच्छी करते हैं तो। और ये स्टे भी करता है और सबसे जो मज़े की बात है ये बालों को स्ट्रेटिंग इफ़ेक्ट भी देता है, जो कि कस्टमर की डिमांड भी होती है। केराटिन में हम वो नहीं दे पाते, लेकिन इसमें जो है केराटिन और रिबॉन्डिंग से बेहतर जो है रिज़ल्ट्स भी होते हैं, परमानेंट स्ट्रेटनिंग भी आती है और बाल जो है डैमेज भी नहीं होता। हमने बैक के बालों पे भी लगा लिया, एयर टू एयर जो है एक साइड पे भी लगा लेंगे। अब फिर जब ये हो जाएगी तो हम इसे फिर दूसरी साइड पे भी बालों पे अच्छी तरह से लगा के, इसका तरीका ये है जब आप इसे लगा लें, लगाने के बाद आपने अकॉर्डिंग टू हेयर कंडीशन, अगर वर्जिन हेयर है तो आप उसे 1 घंटा और 20 से 30 मिनट भी दे सकते हैं और अगर ट्रीटेड हेयर है तो आप उसे 1 घंटा लगाएंगे। देख लें जैसे कि हमने, आप देख रहे होंगे जो बैक वाले बाल हैं उन्हें हमने लगाने के बाद जो है कवर कर दिया है। ये लाजमी होता है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाल ड्राई हो जाएगा, उसे मॉइस्ट और रखने के लिए जो है उसे कवर करना पड़ता है। एयर टू एयर जब हम लगा लेंगे तो फिर दोनों तरफ से वहाँ से भी हमने जो कवर कर लिया है, यहाँ से भी हम इसे प्लास्टिक बैग के साथ फिर जो शॉपर होते हैं या स्ट्रिकिंग वाले जो आपके पास कवर हों उनके साथ जो है आप बालों को कवर कर दें। 1 घंटे के बाद जो है फिर बाकी प्रोसीजर जो है उसे हम स्टार्ट करेंगे। ये आप देखें, बहुत केयरफुली देखें, हम थोड़े थोड़े से बालों को लेके और सबको बहुत अच्छी तरह से सारे बालों पे लगा रहे हैं। अभी आप देख भी रहे होंगे जैसे कि वीडियो में वो कस्टमर जो हैं वो अपने बालों को चेक कर रही हैं कि वो एंड से जो फ्रंट जो है उस पर बालियाज हुआ था तो उसकी वजह से वो नीचे बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके थे। लेकिन फाइनल रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं इसके और डैमेज भी नहीं होते। विंटर स्टार्ट है, शादियां भी स्टार्ट हैं, तो इस सीज़न में लोग रिबॉन्डिंग केराटिन बहुत ज़्यादा करवाते हैं। तो अब मेरे ख्याल से सबको
सबको यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बाल डैमेज भी ना हो, हम ट्रीटमेंट्स भी सारे करवा लें, रिज़ल्ट्स भी अच्छे आएँ। तो इस टाइम इससे बेहतरीन ट्रीटमेंट फ़िलहाल कोई भी नहीं है। हमें जब भी क्लाइंट आए आपके पास, वो अपने बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, अगर वो चाहता है ट्रीटेड हेयर पर कोई ट्रीटमेंट करवाना, तो आप उन्हें ये कहें कि वो केराटिन और रिबॉन्डिंग की बजाय ये ट्रीटमेंट ही करवाएं। अब ये देख लें, हमने 1 घंटे के बाद बालों को पहले ड्रायर से अच्छी तरह से खुश करने के बाद अब हम ब्लो ड्राई के साथ जो है अच्छी तरह से बालों को ड्राई कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है इस तरह से करना। अगर आप ये जो है इसे स्किप कर देंगे तो फिर जो है आप प्रॉपर सही तरह से उसके ऊपर आयरनिंग नहीं कर पाएंगे। और इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आपने 100% ही बालों को ड्राई करना है, बाल वेट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। इससे क्या होगा, जब हम ब्लो ड्राई करते हैं, एक तो बाल ड्राई भी हो जाते हैं और जो प्रोडक्ट होती है वो दोबारा से एक्टिव हो जाती है बालों में जो हमने ट्रीटमेंट लगाया है नैनोप्लास्टिया का। ब्लो ड्राई मुकम्मल होने के बाद जो है अब हम आयरन करेंगे। और आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है, अगर बाल कमज़ोर है तो आपने 180 टू 120 पे बालों को जो है स्ट्रेटनर को सेट करके फिर स्ट्रेटनिंग करनी है। अब आप बाल देख रहे हैं कितना शाइनी होता जा रहा है और ये क्रंच भी नहीं हो रहा, जबकि बाल नीचे से देखें काफ़ी हद तक ब्लॉन्ड है। आप देखे होंगे कि बालों में शाइन भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी बारीक बारीक लेयर्स लेंगे हम, जैसे कि हम केराटिन या रिबॉन्डिंग में स्ट्रेटनिंग करते हुए करते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी हम उसी तरह ही स्ट्रेटनिंग करेंगे, खींच के फ्रंट से जहाँ से नए बाल निकले हुए हैं, ताकि वहाँ से स्ट्रेटनिंग इफ़ेक्ट भी रहे। और जब एंड में आएंगे तो हम उसे छोड़ देंगे, फिर ये बाद में उस पर हम 1 से 2 बार बस आयरन फेरेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जब आपके पास ट्रीटेड हेयर आए जिसके ऊपर केमिकल ऑलरेडी पहले से लगा हुआ हो, या उस पर बालियाज हुआ हुआ हो, या हाइलाइट्स हुई हुई हों, तो एंड्स में जहाँ बाल बहुत ज़्यादा हेयर जो है वीक होता है, तो उधर आपने जो है 3 इंच जो है वहाँ से छोड़ देना है स्ट्रेटनिंग करते हुए। बिल्कुल एंड में फिर जाके जब आप सारे बालों पे स्ट्रेटनिंग कर लें तो उसके बाद फिर आप एंड में उन बालों पे एक सिर्फ 2 टाइम स्ट्रेटनर को हल्का सा बस फेर देंगे। ज़्यादा आपने उसे बार बार उसके ऊपर जैसे हम 6 से 7 दफ़ा आयरन करते हैं एक लेयर पर, वैसे आपने नहीं करना बिल्कुल भी।